अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बिजली का बिल दिखाता हूँ। ये बिल देखें ज़रा अपनी स्क्रीन पे, फिर आपको चीज़ों का फैसला करिएगा। ये 576 यूनिट है इसमें और टोटल बिल जो है वो 23,750 रुपये का है। लेकिन अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है। यहाँ पे यूनिट्स किस तरह से लगे हुए हैं कि जी ऑफ टाइम पीक टाइम है, ऑफ पीक टाइम है कि एक जगह 28.5 रुपये का यूनिट है, एक जगह 34.5 रुपये का यूनिट है। अब बिल तो ठीक है आ गया, बिल तो आ गया 23,750 रुपये का। 17,500 उसमें या 17,440 रुपये जो है वो बिजली है और 6,282 रुपये जो है वो उसका टैक्स है। यानी 50 रुपये का यूनिट बेच के भी लोड शेडिंग और फिर लोड शेडिंग के बाद भी इस कॉम पे 2,600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट ये कर्जा चढ़ाया हुआ है। हर महीने 52 अरब रुपए इसमें इजाफा हो रहा है और अभी हुकूमत ने IPPs को 419 अरब रुपया दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? वापडा वालों को तो बिजली मुफ्त की मिल रही है, फिर वो इस मुल्क के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। पाकिस्तान में जब अमीर और गरीब को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये दो मुल्कों के बाशिंदे हैं। पाकिस्तान उन चंद बदनसीब ममालिक में से है जहाँ बेजा अशराफिया का राज है और इस अशराफिया ने कई दहाइयों की मेहनत के बाद इस मुल्क के सिस्टम को ऐसे अपना गुलाम बना लिया है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने और गरीबों का खून चूसने में वो उनको मदद करता है। इदारे हो, सियासी अशराफिया हो, इनफरादी किरदार हो, स्टेट मशीनरी हो, सब चीज़ों को इन्होंने अपनी मर्जी की तशरीह के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, जागीरदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजहबी अशराफिया, इनका एक नेक्सस बना हुआ है और ये इकट्ठे काम करते हैं, सियासत और ताकत को कंट्रोल करते हैं और ये अपने मफादात लिए अपने अंदर से बेसिकली इकट्ठे होते हैं। लेकिन अवाम तकसीम के लिए बज़ाहिर यानी वहाँ पे तसादुम की एक कैफियत तारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात जब उनके अपने मफाद की हो तो ये कौमी सालमियत के नाम पे एक हो जाते हैं और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। यही वजह है कि मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते जो इनके अपने मफाद पर थोड़ी सी भी आँच आने दे। क्या एक्सपोर्ट करना है, किस चीज़ पे सब्सिडी देनी है, एनर्जी सेक्टर में कौन माल कमाएगा, रियासती मशीनरी को कैसे माल कमाने और ताकत के लिए इस्तेमाल करना है, VIP कल्चर, बैठ कर माल कमाने वाले ठेके, इंडस्ट्री की पॉलिसीज़, हुकूमत को सूद पर पैसा देना, सेहत और तालीम को एक धंधा बनाकर माफिया के हवाले कर देना, सब फैसले ये करते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। उन्हें पता है कि मशरिक़ वुस्ता से 20 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तानी भेजते रहेंगे। पाकिस्तान की जोग्राफिकल अहमियत जो है उसकी वजह से इसकी बोली लगती रहेगी, इनकी मौजें लगी रहेंगी और यही वजह है कि पाकिस्तान तो रोज़ बरोज़ दलदल में धंस रहा है, लेकिन यह अशराफिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। दिन हो या रात हो इनके डॉलर छप रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान की वर्किंग क्लास को इस तरह से कैदी बना दिया हुआ है। आप और हम सब इस तरह कैदी हैं कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करने के लिए सारी ज़िंदगी आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और उनकी तनख्वाह भले आप 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंच जाए, लेकिन उस लाख में क्या बनेगा? कुछ साल पहले 10,000 में जो मिल रहा होता था, जैसे 100 रुपये का अगर मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते थे कभी, वो आज 500 रुपये का है। पहले गाड़ी में अगर आप 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा कर शहर का दौरा कर रहे थे तो आप 3,000 डाल के आप 2-3 बार सब्जियां लेने जा सकते हैं। लाइफस्टाइल मुतासर हो रहा है, मेहनत डबल कर रहे हैं लोग, बुनियादी सहूलियात, कारोबार, इनमें सब तब्दीली हो चुकी है और पाकिस्तान की 80% मजदूर तबका जो है वो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, आप मुझे कॉल करिएगा और आप मुझे बताइएगा। आपके लिए कॉल की जो लाइन मैंने खोली हुई है वो 042-358-32590। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 042-358-32590। रज़ा रूमी हमारे दोस्त हैं, तजियाकार हैं, एंकर हैं और नया दौर अगर आपने नहीं देखा सोशल मीडिया पे तो ज़रूर देखें, उस पर बड़ा ये टचिंग प्रोग्राम्स करते हैं और पूरा नया दौर जो है बड़ा काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो आप लोग काम कर रहे हैं ना आम आदमी की, जिस तरह आप आवाज़ उठाते हैं, मैं समझता हूँ कि अब लोग मीडिया से तंग आ गए हैं कि अगर ये इनकी बात नहीं करनी तो फिर जाए यार जिस जिसकी करनी है, जिस जिससे फ़ायदा हो। ये बिल आपको मैंने दिखाई है कैसे पे करे एक आदमी, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया।
सच्ची बात है। थैंक यू यहाँ पे मुझे बुलाने का, और हमारी नया दौर की काविश को आपकी तारीफ बहुत मैटर करती है। मुबशर साहब, आप खुद माशाल्लाह इतने जहां दीदा सीजन्ड आदमी हैं। आपने बिजली के बिल से आगाज़ किया, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले 2 MNS के साथ मौजूद था और उन्होंने कहा कि हम अपने हलके में जा नहीं सकते, मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि बिजली का बिल जो है वो दे ही नहीं सकता कोई। यानी कि एक उसमें जो मुख्तलिफ, एक तो जो उसमें टैक्स और चार्जेस और लेवीज और ये और वो, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा बिल उनको आ जाता है 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार, जबकि बिजली आती नहीं। आपको पता, देहातों में, छोटे शहरों में तो आधा टाइम बिजली नहीं होती। अब इस सूरत हाल भाई लाहौर शहर में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। शहर में ये हाल है। ईद के दिन या कई घंटे हुई है। एब्सोल्युटली। पता नहीं नईम साहब क्या कहते हैं लाहौर से, नईम साहब पता नहीं इनके घर पता नहीं बत्ती आती है कि नहीं आती। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मोहतरम बशीर कुमार साहब जी बोल रहा हूँ। मैं मलिक नसीम अर्ज कर रहा हूँ। 70 साल मेरी एज है माशाल्लाह। मैं बड़े दिनों से मैं कोशिश कर रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मैं गुजारिश करने करनी थी भाई, ए दसो साडे मुल्क की हो रहा है। इससे पहले जो साहब आए उन्होंने कह दिया मैं अगर वर्ल्ड बैंक को पैसे ले कर्जा लिया मैं खुदकशी कर रहा हूँ, और सिर्फ वजू करके बैठे रहे वो कदू जनाजा पढ़ने है जी, वो भी कोई नहीं। फिर माशाल्लाह ये आए ना कह जी साडे वर्ल्ड बैंक को जाया के साडे बूट कस गए, अभी कपड़े बेच के गरीबा का करांगे। गरीबा ने की करना ने असादार साहब उत्था तैयार किया ने, उन्होंने पालिश मालिश मुलिश कराई ने, पर तू गरीबा का बेड़ा कर करना जाकर और किसा का नहीं करना। ए मनु दसो की किस साड़ी जिंदगी गुजरेगी। ठीक है नसीम हम साहब, जाइए। थैंक यू। सुन लिया आपने नसीम भाई की आवाज। बिल्कुल, बात तो बड़ी पते की है उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप दावे ये करते हैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास ही जाऊंगा। पहले वाले भी ये भी कहते थे, आखिरी प्रोग्राम को याद होना जब नून की गवर्नमेंट थी पिछली, तो उससे वो कहते थे जी अब इंशाल्लाह IMF ख़त्म हो गया, हम आज़ाद हो गए, हेडलाइंस छपी। अब यही 1.25 साल से मिन्नतें, तरले, आहोजारियाँ, पैसे दे दो भाई, एक अरब यहाँ, 1 अरब वहाँ। आप सोचे दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हो मुबशर भाई, न्यूक्लियर रियासत, और वो कशकोल उठा के आपका वज़ीर-ए-आज़म उसकी कामयाबी का क्या म्यार है। और आप पे बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीट करो कि मुबारक हमें उधार मिल गया है। ओकाड़ा से फजल साहब है। ओकाड़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जी फजल हुसैन जरदारी बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, ओकाड़ा में भी जरदारी। हाँ जी। अच्छा, मुबारक हो जी। अच्छा, मैं सिर्फ इस हुकूमत और PDM जमातों और जो भी है सियासतदान, इनसे एक सवाल है मेरा जी। क्या ये जितना पैसा बाहर लेकर गए हैं, क्या ये 5 साल हुकूमत करने के लिए वो पैसा वापस नहीं ला सकते पाकिस्तान में? बाहर क्यों लेके गए हैं पहले सोचे जरा। बाहर तो ये करप्शन करके ले गए, तो फिर अपना वापस क्यों लेके आए? तो भाई पाकिस्तान के अगर हुक्मरान ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो इनमें गैरत ये होनी चाहिए कि पैसा लेकर आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फजल साहब। अब बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म लोगों को कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि जी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, तो जब उनके भाई नहीं लाते पैसा, जब उनके भतीजे यहाँ पे कारोबार नहीं करते, वो किस मुंह से दूसरों को कहेंगे कि तुम अपना पैसा लेके आओ यहाँ पे? देखिए, उनके भतीजों भाई का भी वही मसला है रूल ऑफ लॉ का, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी मसला है। आपको पता है कि अदालतों का जो सिस्टम है यहाँ भाई पे, भतीजे तो आ सकते हैं ना? नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल। आप बात आपकी बिल्कुल असूलन सही कह रहे हैं आप। और वो देखिए, उससे भी पहले जो हम पहले बात कर रहे थे, बात ये है कि कोई देरपा पॉलिसी किसी किस्म की कोई वो चेंज नहीं लाते। पिछले आप देख लें, खान साहब ने क्या क्या नहीं वादे किए, पुलिस को ठीक कर दूंगा, उल्टा टांग दूंगा, IG को ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वही मुल्क को टांग दिया उन्होंने। मुल्क को आग लगा दी कौन शख्स से। लाहौर से कॉलर है ओवैस जी। ओवैस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल जी, ये जो बिल वगैरह भेजते हैं, ये रीडिंग मीटर में और होती है तो बिल इतना ज्यादा आ जाता है। हमने चेक तो करवाया है, फिर वो कहते हैं कि ये आपके मीटर में मसला है, तो फिर हमने वो बिल
बिल जो है ना, बिल हमने जमा नहीं करवाया। अब कहाँ से करवाई? इतना वो बिल जमा कर देते हैं। जब उन्हें फ्रॉड करना होता है तो मीटर के अंदर जो मीटर की जो फोटो वो होती है ना, फोटो, वो गलत खींचते हैं, गलत खींच के बिल के ऊपर करते हैं। तो हम कहाँ से पे करें? वापटा वालों के पास तो, वापटा वालों को तो फ्री बिजली मिल रही है, अब हम कहाँ से पे करें? सही कह रहे हैं आप। ये बच्चे, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। ये वही ना जी, वो वापडा वाले क्या करते हैं ना, जो चोरी होती है, देखे ना, बिजली चोरी, कुंडा शुंडा, हम सबको पता है, नाज़रीन को भी पता है। कोई 20 से 30% बिजली जो बनती है वो कहीं बीच में खाई जाती है। ये अदाद-ओ-शुमार है हमारी अपनी गवर्नमेंट के, मुख्तलिफ सर्विस के। अब वापडा ने क्या करना होता है कि वो पूरा करना होता है, बिल कहीं ना कहीं डालना होता है, और माड़े लोगों के ऊपर आसान होता है, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा बिल होगा, आपने तो शोर शोर मचा देना है, किसी को कॉल कर देना है, टीवी पे कह देना है। अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो पंजाब में 100% रिकवरी है, तो उस तनासुब से तो पंजाब में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी तो चाहिए। फिर आप अपना ये का बात है कि जो बिल भी दे रहा है आपको, जाली बिल भी दे रहा है, उसकी लोड शेडिंग कर रहे हैं। देखिए, रिकवरी तो बिल्स की है ना, मैं तो ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं कि कुछ तो लाइन लॉसेस जो हैं वो होते हैं चोरी की वजह से, यानी कि बनती ज्यादा है, पहुंचती कम है। सारी वापडा वालों के घरों में जो लग जाती है। अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशर भाई कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई, इमरान खान तो माजी हो गया, रूमी साहब भी कह रहे हैं। अभी नहीं हुआ, वैसे मैं आपको ये सर हो गया। अच्छा, उनको तो चले कागजों में कर दिया ना, कागजों हो में गया। सर जो 1.5 साल में हमारे मुल्क के साथ हुआ है, हाँ, सही कह वो आपके मैं वीलॉग्स में भी नहीं देखता। वो वहां भी इमरान है, यहाँ भी इमरान है। इमरान को खत्म करते हैं, खत्म कर छोड़ दें उसको। छोड़ दिया। सर ये बताएं, ये क्या करके जा रहे हैं मुल्क के साथ? ठीक है ये भाई, इसीलिए तो अवाम भाई, को ये इसीलिए तो आप ये अवाम देखें के- अबू बकर, अवाम की नब्ज जो है ना, अबू बकर वो बच्चे, सर इसीलिए मेरी तो बात हम सुनिए। आपकी सर- आवाज पहुंचा रहे सर हैं। रोज सुनते हैं, आपने बंदा कोई नहीं बैठा इसीलिए तो होता। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सुनते आवाज हैं। पहुंचा रहे हैं। आपकी आवाज रोज सुनी जाती है, हमारी आवाज सुने ना। सुन रहे हैं ना, मैं इन्होंने इसलिए तो क्या पहुंचा किया रहे हैं। हमारे साथ? इन्होंने क्या किया है? घर घर में जाके इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, मैं पीटीआई का हूं या नहीं हूं, कोई भी हूं, इंसान हूं, नहीं, वो तो आप पाकिस्तानी हैं, आपका राइट है बात करना। नहीं इंसान हूं या नहीं हूं, बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं पता आपको? बोलता क्यों कोई नहीं है? भाई उसी पे चुप तो क्यों बात लग कर गई रहे है हैं अबू सबको? बकर। एक सेकंड, आप गलत समझ रहे हैं। आप अभी आपने टीवी लगा लिया तो आप गुस्से में आ गए, तो हम तो बात ही वो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आज आवाज है? चलें, रजा साहब जो कर रहे हैं बात, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं, लेकिन एक बात उनकी जायज़ है कि मीडिया वो कवरेज नहीं कर रहा है इस 18 महीने की जो होनी चाहिए। किस एंगल से? मेरे ख्याल से देखिए, मीडिया जो कवरेज, कुछ तो आपको पता है बंदिशें हैं। 18 महीने जो पिछले गुजरे हैं, आप उनको कई तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका तो यह, इसके मुल्क में क्या खिलवाड़ खेला गया है। इस मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी, इतनी ज़्यादा कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि एक गवर्नमेंट बदल गई, क्या क़यामत आ गई कि एक वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से निकाल दिया। वो तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो कह रहा अमेरिका ने किया, मोहसिन नकवी ने किया, बाजवे ने किया, फलाने ने किया, आपको खामखा इन लोगों की इज्जत करनी पड़ गई है। नहीं, ये अब मैं बाजवा साहब को बताऊंगा, मोहसिन साहब को भी। जी, बाजवा साहब देखे जी, बात यह है कि और जो हो रहा था, उसने 60 से ज्यादा जलसे किए इलेक्शन का, 3 धरने किए, उसके बाद 9 मई कर दिया, आग लगा दी फौज को। अब मुझे आप ये बताइए मुबशर साहब कि ये कोई पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म निकला है? यहाँ पे आप सारी उम्र आप तो कवर करते रहे, एक के बाद दूसरा, अच्छा चले, हो भी गया, गुस्सा भी कर लिया। उसमें जो कॉम्प्लिकेशन ये आई कि मैं तो देखे ना, मैं तो इंजील का मकूला है कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। सही बात। तो पीछे इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान के पीछे कौन लोग थे? वो इमरानदार जनरल्स, इमरानदार जज, इमरानदार एंकर्स, इमरानदार सेठ, इमरानदार टाइकून्स, जो उसको उसकी हवा और उसका गुब्बारा बना के इस कौम के असाब पे मुसल्लत किया हुआ था कि जी वो छा गया है, वो आ गया है, वो कामयाब है, वो सॉवरन हो गया है, वो पता नहीं कोई एम्परर कैसर एक नमूदार हो गया। और भाई
ये हो भी गया हो तो नहीं कोई जी, बात हो नहीं। भी नहीं तो हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुसलत कर दें उसको। नहीं, मुल्क पे। एम्परर्स भी तो अपनी राया का ख्याल करते रहे हैं। का ख्याल करते हैं यार, मतलब बार बार देखिए ना जी, एक असेंबली तोड़ूं, जब मेरा दिल चाहे मैं पंजाब तोड़ दूं, जब मेरा दिल चाहे खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दूं, जब मेरा दिल मेरी मर्जी का आदमी चीफ होगा। कॉलर लेते हैं, दो नहीं, नहीं, कॉल स्टॉप हो इससे गई पहले कॉल से मुझे बताइए कि ये कहां हुआ है दुनिया में कि एक ऑपोजिशन लीडर कहे मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो। हाँ बिल्कुल ऐसा वो उसकी लाडला जो है। जी शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शहजाद भाई। जी मुबशिर साहब, एक चीज डिस्कस करनी थी। सारे बंदे रौला डाल रहे हैं कि 1.5 साल में ये हो गया, 2 साल में ये हो गया, इस तरह हो गया। जो 3 साल 3.5 साल का गांधा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि वो 1.5 साल। ये नहीं कि मैं नून लीग का हूँ, आई एम न्यूट्रल, आई एम विद आर्मी। नहीं, आप जिस मर्जी के, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुल्क तो आपका है। सर मुल्क हमारा है ना जी। मैं बिलीव करें, जिनके कहना ये चाह रहा हूँ कि वो 3.5 साल जो इमरान खान को बड़ा प्यारा लाडला बना के वक्त गुजारा गया, हम भी ठीक थे, है, ये गुनाह वो हमारा भी है। 3.5 साल का गंद साफ करते हुए तो 1.5 साल में हो जाएगा। इनका 1.5 साल का अगला साफ करते करते पता नहीं कहाँ पे बात चली जाएगी। तो चीज ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अच्छे बुरे हालात आते हैं, ये तो जाते हुए कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, मैं समझ गया शहजाद भाई। ये मैं आपसे एग्री नहीं करता, ना मैं रजा साहब से एग्री करता हूँ। और मैं जो पहले कॉलर थे ना, जो हमें सुना रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ एक बात पे। देखें, अब आप गए IMF के पास, तो 8 महीने पहले आप उनको किस बात की आंखें दिखा रहे थे? आप उस वक्त अपने जाके कह रहे थे कि माई बाप जो आप कह रहे हैं हम मान रहे हैं, हमें प्लीज उधार दे दो, वो दे देते आपको। यही आपने 100 गंडे भी खाई, 100 चित्र भी खाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो इन 8 महीने में आपने इस कौम का नुकसान किया, इस मुल्क का नुकसान किया, उसका जिम्मेदार कौन है? छोड़ दे एक लम्हे को, 3 साल को। आप अभी अपने अपने करतूतों की बात कर लें। एक और कॉलर है मेरे साथ। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी। जी मुझे ये बताइएगा जी। कि हम जो पिछली बात कर रहे हैं कि इमरान खान का टेन्योर अच्छा नहीं गया और अब का टेन्योर अच्छा जा रहा है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ आपका कहां से अच्छा जा रहा है। मैं तो अभी ये आर्ग्यू कर रहा हूं, अब कौन सा अच्छा जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं नहीं जा रहा अच्छा। तो ये वाला जो अब दौर जा रहा है, ये कौन सा बेहतर जा रहा है? हमारा मुशर्रफ वाला दौर उससे मेरा ख्याल है उससे बेहतर था। मुशर्रफ तो वाला ये वाला दौर जो- इन सबसे बेहतर था। जी, तो अब वाला जो दौर है, जो इनका 1.5 साल का गंद है, वो कौन साफ करेगा? वो आप रजा साहब को कराते आगे, बट थैंक यू नुमान। बात यही है कि आप करेंगे अब वो साहब। लुकमान भाई आपने भी कमाल किया। लेकिन देखिए, मैं थोड़ी सी आपसे माजरत के साथ, IMF के पास ये आंखें दिखा रहे थे, बयानबाजी कर देखें रहे अपना थे। रजा, मुझे एक बात बताएं, आप एक बात समझ नहीं रहे। आम आदमी जो है ना, उसको ना IMF का पता है, ना वर्ल्ड बैंक का पता है। उसको ये पता है कि ये उसकी सब्जी मंडी है, ये उसकी जी, गोश्त है, कीमतें यही हैं, है। बिल्कुल। अगर एक लाहौर शहर में 14 मंडियां हैं और 14 मंडियों में प्याज का एक रेट नहीं है, तो इसका IMF से क्या ताल्लुक है? इसका वर्ल्ड बैंक से क्या ताल्लुक नहीं, है? उसका- इसका आपकी गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं, है। उसका नहीं, बिल्कुल ताल्लुक गवर्नेंस से है, बुनियादी मसला ही वो है। लेकिन देखिए, IMF की बात इसलिए ज़रूरी है कि पिछले फरवरी में रियासत मदीना के आखिरी खलीफा जो हैं, उन्होंने IMF का मायदा तोड़ दिया था। जो वादों पे दस्तखत वो करके आए थे, उन्होंने उससे फिर गए। IMF ने कहा कि अब अगला प्रोग्राम, फिर हुकूमत बदल गई, मिफ्ता इस्माइल ने जाके उनके साथ बात स्टार्ट की। IMF ने कहा हम ये कैसे यकीन माने कि आप लोग फिर एक और गवर्नमेंट बदल देंगे और आप मायदा नहीं तोड़ेंगे। देखे ना, यही वजह है, क्योंकि पिछले साल तो ये था कि इलेक्शन होंगे, मई में होंगे, बाद में होंगे, फिर असम्बलियां टूट गई। अब जब इस मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, तो फिर IMF ने बात करनी स्टार्ट की। मैं सिर्फ Right. इतनी सी तस्रीह कर ठीक रहा है, हूं। खालिद साहब हैं। बाकी- खालिद साहब हैं। जी खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, अस्सलाम वालेकुम बॉस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। आहो। हाँ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। मौत नहीं आ जाएगी ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਮੁਲਕ ਕੇ? ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਰਦੇ ਰਹਿਮ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? सही कह रहे हैं आप, ਫਿਕਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ। सही गल है।
असल आम बंदे दी गल मुबशर साहब हैगी जे अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल पढ़े है कि पिछले 4 साल च अरबां रुपए की गड्डियां आईयां ने, लग्जरी व्हीकल्स, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सियासतदानों के लिए, किस किस के लिए। एक तरफ आपके IMF से भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं मईशत डूब गई, 40% महंगाई कर दी, और आप इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं। यहां पे मैंने कल पढ़ा कि डिप्टी कमिश्नर्स पंजाब के लिए फॉर्च्यूनर्स आ गई हैं। भाई खुदा के मैंने लिए देखी है खड़ी हुई। अच्छा आपने देखी? मैंने तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया सोशल मीडिया उसके पे अलावा मैंने डाले अलग देखे हैं। डाले। एक जर्नलिस्ट ने जाके ये पिक्चर्स उसने कल शेयर की ट्विटर के ऊपर। मैंने कहा हाँ, तो ये जिस अशराफिया का जिक्र कर रहे हैं उसने ब्यूरोक्रेट को खुश रखना है ना। ये मैं अर्ज यही कर रहा हूं सर कि ये इस मुल्क का अलमिया है। आम आदमी अब सोशल मीडिया के ज़माने में ये गंद देखता है। एक ज़माना था कि इतनी एक्सेस नहीं होती थी, आप वो नहीं सब कुछ कर लेते थे, कुछ महीनों बाद पता लगता था। अब जिस दिन वो गाड़ियां वो वहां पे आती हैं, लोग फोटो खींच के शेयर करते हैं। ऐसा करते हैं ना, अवाम के पास भी एक हल है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन हल बताने के बाद पहले मैं एक हल बताता हूँ, ताकि जब ब्रेक से वापस आएँ तो आप मुझे फिर कॉल करके बताइएगा आप एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं। हम इस बारी वोट सिर्फ उसको देंगे कि जो हमसे ये वादा करेगा कि वो और उसका पूरा ख़ानदान सरकारी अस्पताल में इलाज कराएगा, वो और उसके ख़ानदान का हर बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो और उसका यानी घर वाले जो हैं वो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल्स नहीं लेंगे, और वो वहाँ पे यानी ज़िया नहीं करेंगे जहाँ पे हो रहा है हमें नज़र आ रहा है। क्या हम ये अपने आप से वादा कर सकते हैं? तो आप यकीन माने 6 महीने में बड़ी चेंज आएगी। एक ब्रेक के बाद आपकी कॉल लूँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मेरे एक सीनियर हैं HSN के हसन मुमताज़ साहब, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। रज़ा आपके भी सीनियर हैं, आपसे तो ज़्यादा सीनियर है खैर। वो कहते हैं कि जी वो वाला क्वेश्चन, वादा क्या जो वफा हो गया, किसी कैंडिडेट से कोई वादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन है बैलेट पेपर पे बिटवीन अ थग, अ थीफ एंड अ गैंगस्टर, देन योर वोट इज डूम्ड। अ सिस्टम एंड पार्टीज गिव टिकट्स टू ऑल ऑफ दीज पीपल। अब सवाल यह है कि हमारी जमातों में तो अपनी जमहूरियत नहीं है। बट एक कॉलर को मैं ले लूँ पहले। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली हुक्म करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरे बहुत पसंदीदा आप हैं सर जी। थैंक यू। जी जी बोले सर, बोले सर। अल्लाह आपको महफूज रखे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजली के बिल भेज रहे हैं, हाँ जी जी अशरफ भाई, बिल भेज रहे हैं, इसमें सर जी कम से कम देखें ना, किसी को 2000 या 3000 बिल आता है, उसको टैक्स डाल देते हैं हजारों रुपए का, 10,000 15,000। सही कह रहे हैं। तो एक गरीब आदमी या रेडी वाला है या एक सरकारी PN है, वो कैसे बिल अदा कर सकता है जिसकी 40 से 45,000 रुपया तनख्वाह है? हाँ जी, नहीं कर सकता। रज़ा ये कहाँ से जा रहे हैं पैसे, ये क्या हो रहा है ये सारा? देखिए जी, आम आदमी की हम बात कर रहे थे, महंगाई की, अशराफिया की, आपने स्टार्ट ही वहां से किया। तो ये अशराफिया जो है ये सालाना एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 2 साल पुरानी, 17.5 अरब डॉलर यानी कि 5,000 अरब रुपए की मराआत इनको मिलती हैं। सनतकार, जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं होता, लैंड का आपको पता है कि ज़रूरी टैक्स है ही नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, एक्सपोर्टर्स, ये जो सारी पावरफुल लॉबीज़ हैं, चीनी की शुगर लॉबी, ये माफिया, गाड़ियों का माफिया, सीमेंट का माफिया, इन सब, रियल एस्टेट पे कोई टैक्स नहीं है। अब ये जो सारी कंसेशंस हैं, ये हज़ारों अरबों रुपए की सालाना आपके ये वो टैक्सेस हैं जो जमा हो सकते हैं, हम पे खर्च हो सकते हैं। हमारी रियासत जो है वो गरीब और कशकोल उठाने से परहेज कर सकती है, लेकिन वो नहीं हो रहे क्योंकि इनका कंट्रोल है। जो आपने सियासी पार्टियों की बात की, आपके दोस्त ने मैसेज दिया, और ये जो कॉलर थे वो जो कह रहे थे कि ये टिकट ही देते हैं इस तबके को, ये तबका इनकी पार्टीज को की जो कैंपेन फंड करता है। तो फिर लेकिन जो पार्टियां आम लोगों को देती हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो कोई और हो, उनको फिर हम लोग को लिफ्ट नहीं कराते। हम भी तो उसी की इज्जत करते हैं जो क्रूजर में हमारे घर आता है। जी वो भी है। अगर वो साइकिल पे आए दूध वाला मेरे से अपना वोट मांगने, तो बेचारा कितनी आराम से मांगेगा। ये खिजर साहब हैं लाहौर से। क्यों खिजर साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाएं जी, फरमाएं जी, जी फरमाएं। ये जो बिजली का बना हुआ है जी, इसमें अगर ये जो ये वो है
जो काम करते हैं इनका खत्म कर दिया जाए। ये 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और उनको 500 यूनिट फ्री दिया होता है, इनके यूनिट बंद किया जाए। और 500 यूनिट कहाँ लेते हैं मेरे जान, वो तो 500 किताब में ले रहे हैं, वैसे तो उनके एसी बंद ही नहीं होते उनके घरों में। इसी तरह एजुकेशन का है। एक स्कूल में मतलब कि 15 टीचरों की जरूरत है, तो वहाँ 60 टीचर है। मैं वहाँ बैठ के आया हूँ, मतलब 45 टीचर फालतू रखे हुए हैं। खिजर भाई आप करते क्या है, आप करते क्या है? मैं जी प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ, स्कूल की कैंटीन भी की है मैंने, और वहाँ बैठ के मैंने देखा कि एक टीचर 2 पीरियड पढ़ाता है, बस 2 या 3। क्या वो 4 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता? एक टीचर की सैलरी 90,000 है, एड वहाँ का ले रहा 3.5 लाख रुपए, वो बैठा रहता है, काम नहीं करता। ठीक है। इसी तरह रेलवे है, मैं ये हरबंसपुरा के पास रहता हूँ, रेलवे का इतना वहाँ पे ट्रेनें पड़ी हैं, खराब हो रही है, वो जहाज आते हैं और उठा के ले जाते हैं। वहाँ से ट्रेनें उठाएं, मतलब कि अपने कंट्रोल में करें, बेकार पड़ी हुई हैं। ठीक है, थैंक यू खिजर भाई। उनको नजर आ रहा है, आपकी हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, फिर आप कहते हैं इन पे तनकीद ना करो। आई होप कि ये वापडा वाले देखें ये आपका शो, और उनको देखना चाहिए कि लोगों में कितना गमो गुस्सा है, कितना इश्तियाल है, कितना इनके एंगर है। ज़मीर भी मर चुके हैं, बस जी इनके ज़मीर ही नहीं है। नहीं झंझोड़ना पड़ेंगे ना, है कहीं ना कहीं दबा के इन्होंने ताला लगा के ना चाबी फेंक दी हुई है। वो कुफल खोल के ज़मीरों को अनलॉक करना होगा कि वो बाहर निकले। क्योंकि देखें मुबशर भाई, ये जब तक यही मीडिया का असल काम ही है जवाबदेही हो इन महकमों की। ये जो की महकमे बिजली, तालीम, सेहत और पुलिस, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आप इनके ऊपर तवज्जो दे दें, हमारे मुल्क की आधी से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। पुलिस सबसे ज़्यादा, आप सिर्फ एक जुडिशरी पे मेहनत कर लें, हाँ। आपके पूरी मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, बाकी महकमे सारे ठीक हो जाएंगे। आई एग्री, वो भी बात ठीक है। लेकिन देखें जुडिशरी का भी हम तो कब से पीट पीट के देखें, मैं तो 20 साल से मैं तो मायूस हो गया हूँ। आज से 20-22 साल पहले मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में होता था, और उसमें हमने ये पूरा एक प्रोग्राम था, उसके ऊपर काम किया। और अभी मैं देखता हूँ आदादो शुमार ये छपते हैं, वही का वही है। मुझे लगता ही हो कि मैं कोई 20 साल में कोई कुछ बदला नहीं है। इट्स ट्रेजिक। अजमत लाहौर जी, अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। सर मैं जरा रोशनी डालना चाहता हूँ। ये आप बातें कर रहे थे, फॉर्चूनर आ गई हैं, सारी गाड़ियाँ आ गई। ये हम रिटायर्ड, मैं एक रिटायर्ड PTCL का मुलाजिम हूँ जी, ठीक है। हमारे पैसों से ये हमारी कटौती कर करके तो ये इन्होंने फॉर्चूनर ले लिए हैं, हमारा हक हमें दे नहीं रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारा ऑर्डर भी कर दिया था कि भाई इनका हक है, मगर AP सलात वाले हमें पेमेंट नहीं दे रहे। 21,000 रुपये में हम कैसे गुजारा करें पूरे महीने में? मैं, मेरी वाइफ, एक छोटा बच्चा है, हम कैसे गुजारा करें 21,000 में? सही कह रहे हैं आप, मेरे पास कोई जवाब नहीं आपकी बात का। ये मैं अजमत साहब आपकी AP सलात वाले 26% लेके तो ये आगे वो ये कहते हैं, वही एक मेरी बात हुई है उनसे, और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें आप पैसे बहुत ले लिए हैं, पता नहीं $2.5-3 बिलियन ले लिए, उस वक्त की बात है, और जो हमें असासे देने थे, एसेट्स देने थे, वो हमें मुंतकिल ही नहीं किए, और तो हम कैसे बाकी पेमेंट कर दें? हमें एसेट्स दे दें, हम आज पेमेंट कर देते हैं, उनका ये कहना। लेकिन आपके मसले वहीं पे हैं, ठीक है, ये हुकूमत का और उनका काम है। नहीं, ये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई है ना जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई है, मगर इन्होंने हमें जब एग्रीमेंट किया है, गोल्डन शेक हैंड दिया है, तो हमारे जो रिटायरमेंट के पैसे बनते हैं वही इन्होंने देने थे ना हमें। और हमारे एग्रीमेंट लिखा कि आपको हम पेंशन देंगे। पेंशन जब से दे रहे हैं 2010 से आज तक हमें इन्होंने जो है ना पेंशन बढ़ा के नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर 10% बढ़ाती है तो ये हमें 5% देते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपकी आवाज़ ऊपर पहुंच जाएगी और कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। मेरे पास ऑनेस्टली कोई सोल्यूशन नहीं है इनका, खुद से मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं है कोई सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन मुबशर भाई, बात ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहा है 21,000 में हमारा गुजारा। मैं खुद ये सोचता हूँ 21,000 में तो सोचने की बात नहीं कि गुजारा करे। मैं हर वक्त ये सोचता हूँ, अभी मिनिमम वेज कितनी 32-35 हज़ार कर दी। मैं कहता हूँ उसमें भी क्या
आप घर का खाना नहीं खा सकते, आटा और घी और चीनी नहीं आ सकता। बिजली का बिल तो छोड़े ना, लग्जरी है, एसी बिजली भूल जाएं, पंखा, ये तो बेसिक खाना नहीं एक फैमिली के लिए, 3-4 लोग हों तो नहीं आता। ये बात मुझे तो नहीं समझ आती कि कितनी सस्टेनेबल है। ये इनको समझ में आ भी रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड, एक नून पीटीआई ये वो नहीं है, इनको शायद इसका एहसास ही, क्योंकि खुद ये जिस तबके से इनका ताल्लुक है उनके लिए तो हालात वो ही हैं। बेगम परवेज साहब हैं लाहौर से। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर 3 दिन से मैं कॉल मिला रही हूँ, शुक्र है आज मिल गई है। इन हुक्मरानों को चाहिए कि ये ना सारा कुछ छोड़ के ना जहाँ से आए हैं लंदन में ही चले जाएं। आपने मेरे दिल की बात की है। लंदन में चले जाएं ना, आप मेरी आप ना मेरी हकीकी बहन है, आपने मेरे दिल की बात की है। सर हम गरीब तो मर गए ना, हमें हॉस्पिटलों में कोई सहूलत हासिल है ना। अगर हम अच्छी सोसाइटी में रहने का सोच ले ना, तो इन लोगों ने जो की है ना, ये मर्दमशुमारी जो हमें सहूलियात मिलती थी वो इन्होंने सारी खत्म कर दी है। ये हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है, अल्लाह ताला इनको इतनी हिदायत दे कि इनके घरों में क़यामत टूटे। जिस तरह हम परेशान है ना, ये लोग भी हों परेशान। रोटी के लिए इतने परेशान है, आटा नहीं मिलता यूटिलिटी स्टोर से। बच्चे, मेरी बेटी की बुक्स नहीं मुझे मिलने लेने के लिए पैसे नहीं है। 10वीं के पेपर मार्च में है। बच्ची रोज अपने बाप से लड़ती है, पापा मेरी बुक्स। 3 साल हो गए हैं, बैग नहीं लेके दिया गया, स्कूल बैग। इनके बच्चे तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जितनी मेहनत हम करते हैं, हम तो रोज लंदन, अमेरिका, कनाडा जा सकते हैं। ये हमारे खर्चे पे बगानी शाद मुच्छा मना। हया करनी चाहिए इनको। मेरा तो दिल करता है इनको सीधी गालियां दूं। नहीं, गाली ना दे, क्योंकि आपकी अपनी तरबियत है, आपका अपना घर है और सही बात है। लेकिन आपने जो कहा वो काफ़ी लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आते हैं वहाँ पे, फिर आपकी कॉल्स लेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब की आप बात सुन रहे थे और हमारे साथ हाजी साहब हैं लाइन पे। जी हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? हाजी लतीफ़ साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। आपने मिसेस परवेज़ की बात सुनी रज़ा? बहुत ही, मैं कहता हूँ, खतरनाक मोड़ के ऊपर हालात आ चुके हैं और मैं उनका गुस्सा बिल्कुल समझता हूँ। आप उनको गलत नहीं कह सकते। नहीं, वो गलत नहीं कह सकते। वो कह रही है भाई बच्ची की किताबें नहीं है, ये उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है ना, नीड है ये। और देखिए ये जो सफेद पोश तबका है और बाय द वे आपका आइन इसका वादा करता है, बिल्कुल करता है वादा। देखिए ना, ये फिक्स्ड इनकम तबकात जो हैं पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा प्रेशर उन पे है। तनख्वाहदार, मुलाजिम पेशा, सफेद पोश तबका, ये जाके चोर चक्के पे थोड़ी है। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब, क्या हाल चाल आपका? अल्लाह का करम, आप सुनाए बिलाल साहब। मैंने सवाल करना था कि जो एक एंकर है, आप लोगों की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, आपने 4 गाड़ियां रखी होती हैं, ये कहाँ से आती हैं? पहली बात है, किस एंकर ने, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं आपको अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात मिलना चाहिए ना। पहली बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल साहब, आप साथ रहेंगे कि मैं वैसे ही बता दूं? बट थैंक यू। पहली बात तो यह है कि एंकर की 1.5 लाख नहीं होती तनख्वाह। प्लीज़ अपने फिगर्स करेक्ट करें, और अल्लाह ना करे कि हो। दूसरी बात आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि रगड़ा उसको लगेगा जो अवाम का पैसा लूट कर और चोरी करके वो करे। जो आदमी जायज़ कमाएगा और उसका टैक्स भी देगा और ख़ुद वही मुश्किलात का शिकार होगा जिसका आप शिकार हैं, चाहे वो थोड़ी सेंस में चाहे बड़ी सेंस में, उसको नहीं आप कर सकते। आप उसको कर सकते हैं कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हुकूमत करने की, और वो वहाँ पे ठेके करके और वो पैसे खा जाता है। लोगों को ये फ़र्क आज तक समझ नहीं आया रज़ा साहब। बाय द वे, मैं समझ गया, ये मेरे ख्याल से हमारी गाड़ियों की कमेंट में फ़ौरन रिएक्शन भी आ गया है
वैसे टीवी का ही कमाल है। ये हो सकता है सरकारी डीसीओ या आपकी जो कहते हैं ना, आपका डीसीओ होगा कोई, आपका करिश्मा भी मुबशर जो है ना काम आता है। मेरा तो अल्लाह का करम है कि उन्होंने थोड़ी गड्डी थी, उन्होंने कहा फोन खड़काओ तो पूछो कि तेरे को 4 और इमरान खान, इमरान है मेरे का पता नहीं, इमरान जी। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर जिस मुल्क के हुक्मरान अमीर और अवाम गरीब तरीन हो, क्या उस मुल्क की झूठी शान है। सही कह रही हो जी। यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना कि जी हम सरकारी मुलाजिम, हमारे पास इतनी सैलरी है और इतनी पेंशन मिलती है, और कोई कहता है कि हम अपने बच्चों के बैग नहीं खरीद सके। ये सब चीजें बिल्कुल मुनासिब सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि एक वाहिद कफील घर का कमाने वाला जब वो मर जाता है तो वो उसको भी जब दफन किया जाता है ना, तो 15 से 20 हज़ार रुपया खाली गोरकन, कब्र खोदने वाले और बाकी मामलात हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, वो इस चीज की तरफ नहीं आते। लग्जरीज गाड़ियां, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना, प्रोटोकॉल को मजीद बढ़ा देना और करप्ट सियासत करते 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 हमारे मुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने कोई भी हमारे इमरान, आपका एक फिगर गलत है। मैं अगर आपका फिगर करेक्ट कर दूं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सर, मियानी साहब में अगर कवर आपने लेनी हो तो सरकारी तौर पे 50,000 रुपये का आपको बैंक ऑफ पंजाब में आपको वोचर भरना पड़ता है, और वो 50 से मिलता नहीं है कोई वहाँ पे, तो सिर्फ कवर जो है वो 75,000 से 1 लाख रुपए तक है, बाकी उसके अलावा खर्चे हैं। सर ये बाकी जो आम लोकल से लोग है ना, अगर वाहिद कफील कमाने वाला मर गया है, सही कह रहे हैं आप, बच्चे यतीम हो गए, तो वो बेचारे इन सियासत में और इन मामलात को लेके कहाँ जिएगा? उसके लिए तो क्यामत आ गई। सही कह रहे हैं इमरान, थैंक यू। तो ऑलरेडी क्यामत आ गई है। सही कह रहे हैं। तो बाकी तो पुरानों को और लोगों दीगर जितने भी लोग हैं उनको इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि नहीं यार, कुछ यतीम बच्चे हैं, कुछ मिस्कीन बच्चे हैं जिनके घरों में पढ़ने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो पढ़ने की फैसिलिटीज कहाँ से वो लेके आएंगे? अच्छा, ये प्रॉब्लम इस वक्त एक और हो रही है इमरान, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। 1 मिनट रह गया क्योंकि मैं कॉल नहीं लूँगा। वो ये है कि जो सफ़ेद पोश लोग थे ना, उनका भी जीना मुश्किल हो गया। यानी ये जो बिजनेस परवेज थी, ये सफ़ेद पोश खातून है, बेसिकली बच्चों को पढ़ा रही है, ये कर रही है, उनकी चीखें निकल गई हैं। ठीक है ना, ये तो मैं गरीब आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा। क्या होगा? देखिए जी, का मैं समझता हूँ तूफान उठ रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी अगर हमारी सियासी पार्टियों ने, हमारी अशराफिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ को ना समझा, ये नविश्ता दीवार ना पड़ा, तो यकीन जानिए ये तूफान मजीद बढ़ेगा। ऑलरेडी इसके साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और बहुत जल्द, फ़ौरन से बेशतर इनको अवाम को रिलीफ दिए बगैर कोई चारा नहीं होगा, और उसके लिए इनको बंदोबस्त करना होगा। इनको यकीनन अपनी कुछ प्रिविलेजेस कम करनी होगी, वरना यहाँ पे इनकलाब भी आ सकता है। इस महंगाई के साथ तो अब जिंदगी नहीं गुजरेगी यार, बस यही था जी। ये डॉलर का बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप खाने पीने का देखें ना, 40% तो हमारी ऑफिशियल वो कहते हैं जी महंगाई पिछले चंद महीनों से है। अनऑफिशियली आपको पता है कि 3-3 गुना, 4-4 गुना कीमतें बढ़ी हैं। मैंने यहाँ पे समोसा आपके स्टूडियो के अकब में 70 रुपए का समोसा मिलता है, 60 रुपए का। आप मुझे अंदाजा करें, आपको भी याद होगा हम स्कूल में थे, कितने का था? हमारी लाइफ टाइम में ये हुआ है। ये तो बड़ी मैंने मामूली बात की है। चाय, रोटी, नान, ये बेसिक चीजें हैं। ये आइसक्रीम, इंपोर्टेड आइसक्रीम, चॉकलेट, ऑलिव ऑयल की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो रोजमर्रा की अशिया जो कि आम आदमी ने खानी है, और मैं आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि लोगों में कहाँ से हिम्मत आती है। मुबशर, रजा को नहीं समझ आ रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को समझ आ जाए और आपकी आवाज़ जो है उनकी रातों की नींद उड़ा दे, ताकि वो होश में आए और काम करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।